हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्था अलंकार के समझ लीजिए भेद हैं, उन्हीं भेदों में से ये है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त होती है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान में देखिए क्या होता है, इसका यही पहचान है। जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, मनु, ये सभी शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहचान में यही शब्द आते हैं। जनु, जानो, मानो, जनहु, मनो, मनु, यही शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगर ये शब्द इनके उदाहरण में आ गया तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, इतना लिख करके हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, जहाँ पर कल्पना या संभावना, ठीक है, उपमेय में उपमान की। ठीक है, देख लीजिए। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, जन वर्षा बिन प्रहत बुढ़ाए। जन वर्षा बिन प्रहत बुढ़ाए। देख लीजिए, यहाँ काश का जो फूल है वर्षा के ऋतु के बिना क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। कल्पना किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिना वर्षा के जो काश का फूल है वो बूढ़ा हो गया है। देख लीजिए, जन वर्षा बिन प्रहत बुढ़ाए। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण है, हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि मतलब होता है भगवान, हरि मुख मानो मधुर मयंक। भगवान का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। कल्पना किया जा रहा है ना कि भगवान का मुख माने चेहरा जो है वो चंद्रमा की तरह सुंदर है। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए उदाहरण। इसमें देखिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ। ठीक है, जो पहचान में हम लिखे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के पहले एग्जाम्पल में देख लीजिए, जनु आया, दूसरा ठीक है मानो आया, तीसरे में देख लीजिए मनु हम यहाँ पे लिखे हैं। तो तीसरे उदाहरण में देख लीजिए मनु आया। पूरे वाक्य में देख लीजिए मनु शब्द का प्रयोग हुआ है ये इस उदाहरण में। ठीक है, मुख मनु लस मयंक, मुख मनु लस मयंक। ठीक है, मयंक मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा मुख के तरह है। ठीक है, सुंदर है। देख लीजिए, मयंक मतलब चंद्रमा जैसा सुंदर मुख का कल्पना चंद्रमा की तरह किया जा रहा है इस उदाहरण में। देख लीजिए, और इसमें मनु का मतलब प्रयोग हुआ है। चौथा देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलूने गात, मनो नील मन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलूने गात, मनो नील मन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ हमने लिख करके बता दिया है, कृष्ण के सांवले रूप का वर्णन किया गया है। नील मन पर्वत है, इससे कल्पना कृष्ण भगवान के शरीर का किया गया है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उनके पीले वस्त्र पर और आतप का कार्य कर रही हैं। ठीक है, देख लीजिए, कृष्ण के सांवले रूप का वर्णन नीलमन पर्वत से किया गया है जहाँ पर पीले वस्त्र को सूर्य की किरणों से आतप के रूप में प्रभाव पड़ रही है। ठीक है, दर्शाया गया है। तो इसका अर्थ यही हुआ। और इसमें देख लीजिए मनो का हुआ है। ठीक है, मनो का यहाँ पर हुआ। देख लीजिए, कल्पना किया गया, संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी तरह कल्पना किया जा रहा है, कृष्ण के सांवले रूप का वर्णन नीलमन पर्वत से किया जा रहा है जहाँ सूर्य की किरणें उनके पीले वस्त्र पर पड़ करके आतप का कार्य कर रही हैं। सूर्य का जो किरण है वो आतप का कार्य करे। ठीक है, देख लीजिए, चारों उदाहरण जो हम लिखे हैं इसमें जनु आया है, मानो आया, मनु आया है और मनो आया है। ठीक है, और एग्जाम्पल है अभी आगे
जो हमने यहाँ पे लिखे नहीं हैं उसमें जनऊ मनऊ शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक उदाहरण दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो अगर जन जानो मानो जनऊ मनऊ मन ये सब रहेगा तो आप तुरंत ही जान जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का यही सब शब्द जो है यही इसका पहचान है और यही इसकी ट्रिक है, समझ लीजिए। और ये बहुत आसान होता है, अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार हमने बताया था उपमा अलंकार में कि उपमा अलंकार के जो शब्द हैं योजक चिन्हों के बाद आता है सा सी से सरिस सम, ये सभी शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, और देख लीजिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में ये होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जन जानो मानो जनऊ मनऊ ये सभी शब्द जो हैं आते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।